नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड सीखो विद तेजे। आज हम जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का डे 2 स्टार्ट करने वाले और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अब आप सोच रहे होंगे वेरिएबल्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे यूज़र का नेम हो गया, यूज़र की एज हो गई। फॉर एग्जाम्पल समझो जैसे इंस्टाग्राम के लाइक्स हो गए, यूट्यूब के व्यूज़ हो गए एंड फॉलोअर्स काउंट जो भी होते हैं, ये सब क्या है, वेरिएबल्स में स्टोर होते हैं। ठीक है, और ट्रस्ट मी, अगर वेरिएबल्स क्लियर हो गए तो जावास्क्रिप्ट का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली देखो वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। सोचो आपके पास एक बॉटल है। ठीक है, आपके पास एक बॉटल है। ओके, अब बॉटल क्या कर रही है, वाटर को स्टोर कर रही है यहाँ पे। ठीक है, सेम वैसे ही वेरिएबल डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं हम लोग लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे JS डे 2.ml। ओके, इसी में फ़िलहाल लिख दे रहे हम लोग। सेम यही कोड कॉपी पेस्ट मारते हैं फटाक से। ठीक है, यहाँ पे 2। अब देखो सारी चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ इसको। यहाँ पे सिंपल देखो अभी हम लोग लिखेंगे क्या, लेट नेम। ठीक है, लेट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, अजीत। ठीक है, लेट नेम इक्वल्स टू अजीत। ठीक है, अब देखो अभी इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, क्या लिखा, लेट। ठीक है, लेट एक वर्ड हो गया। देन नेम क्या है हमारा, नेम क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, और अजीत क्या है, अजीत हमारा डेटा जो स्टोर्ड की वैल्यू है। ठीक है, अभी हम लोग क्या काम करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे नेम कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हटा के नेम कर देंगे। ठीक है, अभी देखो अभी मतलब हमने क्या काम किया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं, अजीत करके। ठीक है, अभी मैं आपको अगर आउटपुट में दिखाऊं, जैसे देखो मैंने इसके बाद यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग नेम। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या होगा, जब ब्राउज़र में आउटपुट शो करेगा देन वहाँ पे क्या ये अजीत करके शो होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते। ठीक है, चेक करो, देखो अभी फिलहाल यहाँ पे तो ब्लैंक ही दिखेगा, बट हमको कहाँ देखना है, इंस्पेक्ट में जाके देन यहाँ पे हमको कंसोल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो अजीत आ रहा है। ठीक है, तो अब देख सकते हो आउटपुट में क्या प्रिंट हो रहा है, अभी अजीत। ठीक है, अब देखो सेकंड देखते हैं हम लोग, वाई वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट, वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली देखो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये करके, वेरिएबल इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सोचो अगर आप इंस्टाग्राम बिना वेरिएबल के कैसे चलेगा। फॉर एग्जांपल देखो लाइक्स काउंट, कमेंट्स, फॉलोवर्स, मैसेजेस, ये सारी चीज़ें जो भी आती है सब डायनेमिकली चेंज होता है। ठीक है, और ये वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें चेंज करते हैं, अभी यहाँ पे लेते हैं लेट नेम, सॉरी लेट फॉलोअर्स। ठीक है, इक्वल्स टू कितना, 5000 दे देते, चलो 5000। लेट फॉलोअर्स इक्वल्स टू 5000। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग लेंगे लेट लाइक्स, ओके, इक्वल्स टू कितना, 1200। ठीक है, लाइक हम लोग कितना ले लिया, 1200। अब देखो अगर लाइक बढ़ जाए तो सिर्फ वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल में लाइक्स लिखते हैं। ठीक है, कंसोल में अगर हम लोग ने यहाँ पे अभी लाइक्स लिखा, देन देखते हैं आउटपुट में क्या शो होगा हमको। देखो 1200 शो हो रहा है, तो आउटपुट अपडेट होगा। इस वजह से वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे फॉलोअर्स को कॉपी करके यहाँ पे मैं रख दूँ, ठीक है, अब हमको देखो फॉलोअर्स शो होगा वहाँ पे, हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वेरिएबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड देखते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या देख रहे हैं, वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स। अगर आप वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो या फिर बना रहे हो तो उसका नेमिंग का रूल क्या है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, वेरिएबल नेम्स, जो कुछ भी आप वेरिएबल का नेम बनाओगे वो लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हम लोग ने, लेट नेम इक्वल्स टू अजीत। ठीक है, ठीक है, तो ये वैलिड है, बट अगर इसी के जगह पे मैं लेट वन नेम करके यूज़ करूँ तो ये इनवैलिड है। ठीक है, ये रूल नहीं अलाउ करता है।
ठीक है। देन सेकंड क्या है, स्पेस अलाउड नहीं है। सेकंड रूल क्या बोलता है, स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझते हम लोग, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट यूज़र नेम और यहाँ पे मैंने दे दिया स्पेस, तो यहाँ पे एरर शो होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड शो हो रहा है, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको एरर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है, थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल ये बोलता है कि अंडरस्कोर और डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लेट नेम, तो आप ये देखो, इसको एक तो ये यूज़ कर सकते हो, एंड फॉलोअर्स की जगह पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे डॉलर डाल दूँ, और प्राइस के लिए अगर यहाँ पे मैं प्राइस कर दूँ, ठीक है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम्स देखो, पहली बात तो वेरिएबल्स के जो भी नेम होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। देन लेट अगेन एज, ठीक है, सेम लिख रहा हूँ मैं, एंड 30। अब देखो जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव ये होता ही है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, अभी देखो मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करूँ, देन आउटपुट में चेक करते क्या शो, 20 शो हो रहा है, बट एज तो मैंने सेम ही लिखा है। देखो एज एज, ये केस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमको तीनों शो करेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंट वेरिएबल्स समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब देखते चौथा सेक्शन क्या आता है हमारा, वेयर, वेयर कीवर्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें वेयर कीवर्ड जो है, ठीक है, उसको किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको रखता हूँ, इसका कोड, सोर्स कोड मैं अपडेट कर दूंगा अपने गिटहब के आईडी पे। तो अगर किसी को सीखना रहेगा तो आप यहाँ से गिटहब का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ वेयर, ठीक है, सिटी, ओके। देन मैंने यहाँ पे दे दिया मुंबई, ओके। देन कंसोल में अभी हम लोग क्या टाइप करेंगे, सिटी। देखो अभी कंसोल डॉट लॉग में हम लोग ने क्या किया, सिटी। अब आउटपुट चेक करते, देखो मुंबई आ गया। तो पहले जावास्क्रिप्ट में मोस्टली वेयर ही यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन वेयर में एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया ऑलरेडी वेयर सिटी मुंबई, ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वेयर सिटी पुणे, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, चेक करो, अभी पुणे शो हो रहा है, ठीक है। तो सेम वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर हो गया, बट आउटपुट में दिल्ली आया, पहला वाला हट गया, ठीक है। इस वजह से मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में वेयर को अवॉइड किया जाता है अब, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं, लेट कीवर्ड, ठीक है। मॉडर्न और सेफ मेथड है वेरिएबल्स बनाने के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लेट लैंग्वेज, ठीक है, लेट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देन अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डॉट लॉग लैंग्वेज, अभी देखते हैं, देखो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे लेट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी हमको कंसोल डॉट लॉग में लैंग्वेज चेक करते क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो पहली बात तो इसमें क्या रहता है, जो भी सेम वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर नहीं करता है लेट, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक और लेट बनाएंगे, ठीक है, लेट, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, इक्वल्स टू पाइथन। अब देखो क्या बता रहा है, कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें हमको क्या एरर शो हो रहा है, क्योंकि लेट डुप्लीकेट डिक्लेरेशन अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो रियल प्रोजेक्ट में मोस्टली लेट का ही यूज़ करते हैं सब लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। जो कॉन्स्ट कीवर्ड है उसको देखते हैं। जो कॉन्स्ट कीवर्ड है उसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब वैल्यू फिक्स रहेंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कॉन्स्ट, पी आई की वैल्यू कितना है 3.14, तो ये पाई की वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है। अभी हम लोग आउटपुट चेक करते हैं 3.14 आ रहा है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग लिखते पाई, ठीक है, इक्वल्स टू 10, यानी इसको करते क्लोज,
ठीक है। अब देखते हैं कंसोल डॉट लॉग में हमको क्या शो करता है। तो nCost टाइप एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हमको ब्राउज़र क्या बता रहा है, कॉन्स्ट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, मतलब एक बार जो वैल्यू असाइन कर दी आपने तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं टोटल इसमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। सेवन क्या है डिफरेंस बिटवीन वेयर लेट कॉन्स्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले वेयर में देखते हैं। वेयर को देखो हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, बट लेट में रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, एंड सेम कॉन्स्ट में भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देखो रीअसाइन किसको किसको कर सकते हैं हम लोग, वेयर को कर सकते हैं, ठीक है, रीअसाइन वेयर को कर सकते हैं, लेट को कर सकते हैं, कॉन्स्ट को रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मॉडर्न यूज़ में वेयर का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। मॉडर्न अभी के टाइम पे लेट का यूज़ होता है एंड कॉन्स्ट का ही यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल रूल याद रखो आप लोग, ठीक है। चेंजिंग वैल्यूज़ के लिए लेट का यूज़ होता है, फिक्स वैल्यूज़ के लिए कॉन्स्ट का यूज़ होता है। वेयर को अवॉइड करो फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। देन अभी हम लोग चेक करते हैं इट रियल प्रोजेक्ट एग्जांपल्स, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया था लेट नेम अजीत करके, ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे फॉलोअर्स भी था, लेट फॉलोअर्स 5000, ठीक है। देन अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, वेबसाइट नेम, ओके। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, कोड सीखो विथ एजे, कोड सीखो विथ एजे, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे आप यूज़र नेम चेंज कर सकते हो, फॉलोअर्स भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे आप वेबसाइट का नेम नहीं चेंज कर सकते हो, ये फिक्स है, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या क्या सीखा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन वेरिएबल नेमिंग रूल्स, उसके बाद वेयर सीखा, लेट सीखा, देन हम लोग ने कॉन्स्ट सीखा, देन तीनों के डिफरेंसेस सीखे, उसके बाद रियल एग्जांपल्स भी देखे किसमें क्या क्या कैसे कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।